2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का विरोध शुरू हो गया था। इस कानून में मुसलमानों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर 140 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थी। दिसंबर 2019 में कोर्ट ने मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था, लेकिन बिना सरकार का पक्ष सुने कानून पर रोक लगाने पर विचार से मना कर दिया था। बाद में कोरोना के चलते कोर्ट का सामान कामकाज प्रभावित हो गया और तब से मामला लंबित है। कोरोना का दौर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को किसी न किसी रास्ते से नागरिकता देने पर उतारू है, तो इस मामले में अड़चनें भी आ रही हैं। इसी पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। 28 मई को गृह मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें मुसलमान शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया। सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी सीएए लागू करने की कोशिश इसे बताया। 2019 में सीए के मसले पर पहली याचिका दाखिल करने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इंडियन मुस्लिम लीग की याचिका में कहा गया कि नए कानून के तहत नियम नहीं बने हैं, लेकिन नागरिकता आवेदन पर विचार किया जा रहा है, यह गैर कानूनी है, कोर्ट इस पर रोक लगाए। इसी मामले पर हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 28 मई को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नागरिकता संबंधी अधिसूचना का नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए से कोई भी लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। अधिसूचना का मकसद कुछ जिलों को में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने की शक्ति सौंपना है। केंद्र सरकार का हलफनामा दाखिल करने के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई अब 2 हफ्ते टल गई है। याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वकील कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट से केंद्र के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय की मांग की है। इसे कोर्ट ने मान लिया है। केंद्र ने कहा कि इस प्रक्रिया को सीएए से जोड़ना गलत है। नागरिकता के आंदोलन यानी आवेदन 1955 के कानूनों के आधार पर लिए जा रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2004, 2005, 2006, 2016 और 2018 में भी स्थानीय प्रशासन को अधिकार सौंपे गए थे। केंद्र ने यह भी कहा है कि 28 मई की अधिसूचना सीएए से संबंधित नहीं है, जिसे अधिनियम में धारा 6B के रूप में भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अधिसूचना में विदेशियों को छूट देने का प्रावधान नहीं है, सिर्फ उन विदेशियों पर लागू होता है ये जिन्होंने देश में कानूनी तौर पर प्रवेश किया है। सरकार ने आगे कहा कि उसने नागरिकता अधिनियम की धारा 16 के तहत अपने प्राधिकार का उपयोग करते हुए जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रदान करने की अपनी शक्तियों को प्रदान किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया है। ऐसे लोगों को धारा 5 के तहत भारतीय नागरिकता के तौर पर पंजीकृत करने या धारा 6 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको फिर बता दें, सरकार ने सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने की समय म्याद घटाकर 5 साल किया है। सीएए कानून अमल में नहीं आया है। पुराने कानून में उन लोगों को नागरिकता देने की व्यवस्था थी जो वैध तरीके से भारत में रहते हुए 11 साल से अधिक समय बिता चुके हैं। सरकार ने इस कानून के तहत भी मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। सीएए का विरोध इसलिए होता आ रहा है क्योंकि इस कानून में मुसलमानों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर 140 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थी। दिसंबर 2019 में कोर्ट ने मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था।
लेकिन बिना सरकार का पक्ष सुने कानून पर रोक लगाने पर विचार से मना कर दिया गया था। उसके बाद एक बार मामला लगा पर सुनवाई नहीं हो सकी। बाद में कोरोना के चलते कोर्ट का सामान्य कामकाज प्रभावित हो गया और मामला लंबित रहा। सीएए कानून भले ही ठंडे बस्ते में नजर आता है, लेकिन सरकार इस कानून के बगैर ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की जुगत में लगी है। अगर सरकार इसमें मुसलमान शरणार्थियों को भी शामिल कर लेती तो शायद न पहले इतना बवाल होता और ना ही अब मामला कोर्ट पहुंचता। इन सब से सरकार की मंशा साफ नजर आती है। पूरे मामले को लेकर सरकार सब जानती है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।